दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारा मुद्दा है तो राजनीतिक, लेकिन इसमें जो आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि पिछले एक दशक में देश की राजनीति जितनी तेजी से बदली है, शायद लगभग देश की आज़ादी के बाद इतनी तेजी से राजनीतिक माहौल कभी भी देश में नहीं बदला। और 2014 से हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बात क्या थी उन चुनाव में जो 2014 से मोदी जी की आंधी एक तरीके से चली कि हरियाणा में या पूरे देश में उनके पास, जैसा कि मैंने पहले कहा, कार्यकर्ता तो थे, लेकिन चुनावों में चुनाव लड़ने के लिए, चाहे वो विधायक का चुनाव हो चाहे सांसद का चुनाव हो, उनके पास ऐसे बड़े चेहरे नहीं थे जो अपने दम पर भाजपा को जिता सकें। अब इसका क्या समाधान हो, तो खुल्लम खुल्ला चर्चा इस बात की है कि भाजपा नेतृत्व ने उधार के सिंदूर से काम चलाया, यानी नेताओं को इंपोर्ट किया दूसरी पार्टियों से, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। और हरियाणा में हम जैसे फोकस करने की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस पर उनका ज़्यादा जोर रहा। तो जो मैंने बातचीत की है, इस पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं देवेंद्र सुरजेवाला जी, जो हरियाणा सरकार के पूर्व बड़े अधिकारी रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो पूरे हरियाणा की राजनीति पर विशेष रूप से पकड़ रखते हैं। तो जो मैंने सुरजेवाला जी जो सवाल उठाए हैं जी, उन पर आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं या इन पर क्या कहना चाहेंगे? आप चाहें तो मैं ये लिस्ट है मोटर की, मैं ये आपको दिखा दूं, इनको सिलसिलेवार बताते जाइए या मैं बताऊं, और आप कितने सहमत हैं जो मैंने सवाल किया? देखिए, आपने काफ़ी जो कुछ कहा वो काफ़ी सच्चाई के नज़दीक है और मैं उससे काफ़ी हद तक सहमत हूँ। वैसे देखा जाए, जो आपने कहा कि भाजपा की एक लहर बनी 2014, मोदी जी आए, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ। वो ये है कि जब आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, माहौल वहाँ से परिवर्तन आना शुरू हुआ, वहाँ से बदलाव की तरफ हमारा राजनीतिक माहौल जाना शुरू हुआ जी। और फिर चलते चलते जो कैग की जो रिपोर्ट्स आई, कोल स्कैम हो, दूसरे हो, और फिर अन्ना हजारे का जो एक वो आया आंदोलन, ये सारी बातों ने मिलके कि ऐसा माहौल परिवर्तन का ला दिया देश में। ये पहले भी होता रहा है। सन 74-75 में जब इंदिरा जी की लहर थी और 71-72 में, उसके बाद गुजरात में पटना में जो रैली हुई और जयप्रकाश नारायण जी का दोबारा से पुनः उदय हुआ, राजनीतिक तौर पर वो पहले भी बड़े सक्रिय नेता थे, लेकिन बीच में वो कुछ ठहराव सा आ गया था, लेकिन फिर वो दोबारा सक्रिय हुए और माहौल को एकदम परिवर्तित कर दिया। तो ऐसे ही ये कई कड़ियाँ जुड़ती गई और परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनना शुरू हुआ और भाजपा एक विकल्प के तौर पर सामने आती गई। मैं इसमें बीच में टोकना चाहूँगा, और मोदी जी को और आडवाणी जी, उस वक्त दो चेहरे थे भाजपा में कि नेतृत्व किसको सौंपा जाए। भाजपा का एक वर्ग आडवाणी जी के पक्ष में था, युवा वर्ग वो मोदी जी के हक में चला गया। और चलिए, वो तो खैर इंटरनल मामला है पार्टी का, और उससे सत्ता में परिवर्तन आना की संभावना बनी। ये बिल्कुल ठीक है कि भाजपा के पास कार्यकर्ताओं की तो कमी नहीं थी, आरएसएस के भी कार्यकर्ता, पार्टी के अपने कार्यकर्ता, लेकिन
चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव में एक जो नेता जिसको कहें उनकी खासी कमी अखर रही थी भाजपा को, लिहाजा उन्होंने दूसरी पार्टियों से नेताओं को आमंत्रित किया, ये कहिए तो उनको तोड़ा गया। और बहुत से लोग क्यों तोड़ा गया? भाई उनके पास नेतृत्व की कमी थी, जो चुनाव जीत पाए या चुनाव के अंदर एक नेतृत्व दे पाए। नेताओं की कमी थी। जिन नेताओं को जनता पसंद करती रही, चेहरे जिनका जनता के अंदर प्रभाव था या चुनाव लड़ने के तौर तरीके के वाकिफ थे या जिनका नेतृत्व जनता ने स्वीकार किया हुआ था, ऐसे लोगों की कमी थी भाजपा के पास, तो उन्होंने बाहर से लोग लिए। अब हरियाणा की बात ने जिक्र किया, बहुत से चेहरे हैं। 2014 का अगर चुनाव की बात करें, 10 जो हमारी संसद की सीटें थी, उनमें से अधिकतर 7 के करीब तो बाहर से लिए गए थे, मतलब इम्पोर्टेड जो उम्मीदवार थे। हाँ, अपने तो इनके 2 या 3 थे जो मूल जिनको कहेंगे भाजपा से। एक फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर। हाँ, तो इस तरीके से इन्होंने जो लिया गया, और उसमें अब आपने जिक्र किया कि आपने एक लिस्ट का जिक्र किया, तो बहुत से चेहरे हैं जिनको कि आप अगर जनता के बीच में लाना चाहे, राव इंद्रजीत, धर्मवीर सिंह जो सांसद हैं हमारे भिवानी और महेंद्रगढ़ से, रमेश कौशिक, चौधरी बीरेंद्र सिंह, अवतार बढ़ाना, नवीन जिंदल, अशोक तंवर, अवतार बढ़ाना, मैं बता रहा हूँ, ये नाम है हमारे। और हर्ष कुमार जी हैं जैसे फरीदाबाद से, और इसी प्रकार से राव नरबीर, ये भी भाजपा में नहीं थे, और अरविंद शर्मा, तो अनेकों चेहरे हैं। हर्ष कुमार, हाँ, इनका मैं नाम ले चुका, करतार बढ़ाना। हाँ, तो ये बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनको कि लाया गया और इनको सत्ता में भागीदारी में भी इनको हिस्सेदारी दी गई। कुछ और भी नाम है, राव नरवीर सिंह बादशाह, नहीं, राव नरवीर का मैंने जिक्र, जाकिर हुसैन, भी, किरण चौधरी अभी रिसेंटली गई हैं, जिनको कि राज्यसभा में भी उनको भागीदारी मिल गई और उनकी बेटी को भी हरियाणा मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है जी। तो ऐसे अनेकों वो हैं, तो इनको ये लेके आए और उनको सत्ता में भागीदारी में भी उनको हिस्सेदारी दी गई। तो ये भाजपा का एक सोच कहिए या उनके पास नेताओं की कमी थी, जिस वजह से उन्होंने इस तरह से लोगों को बाहर से लेकर के चुनाव लड़वाए। तो ये भाजपा का मूल रूप से यही कहेंगे कि नेताओं की कमी रही है, कार्यकर्ता इनके पास ठीक है। हाँ, कांग्रेस का इससे उलट भी आजकल का माहौल है, नेताओं तो आज भी कांग्रेस के पास है, लेकिन कार्यकर्ताओं की कमी खल रही है। उल्टा है, मतलब बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल उल्टा हो गया है, माहौल ही ऐसा बन गया है। तो ये इस तरह का जो राजनीतिक माहौल है हरियाणा में वो है इस वक्त। मतलब कांग्रेस के पास जो नेताओं की कमी नहीं है जी, आज भी नहीं है। हाँ, और भाजपा के पास जो इम्पोर्टेड नेता उसके पास वो काम चला रहे हैं और उनके पास कार्यकर्ता खूब है, मतलब लेकिन मजबूत चेहरे नहीं है। हाँ, उनके पास नेताओं की कमी है, या तो वो उभरने नहीं दिया उन्होंने, या उनके पास नेताओं का। आज भी अगर आप देखेंगे, अभी आज एक लिस्ट आई है, जिला प्रधान 27 जिला प्रधान बनाए हैं भाजपा ने, तो उनमें बड़े नए नए से चेहरे और बहुत से तो ऐसे हैं जिनके बारे में कोई लोगों में ज़्यादा कोई जानकारी है ही नहीं। इससे भाजपा 2 संदेश देना चाहती है। एक तो ऐसा है कि किसी बड़े नेता को आगे अपने वो नहीं आने देते, बड़े चेहरे को। हाँ, दूसरा ये है कि वो आम जनता में एक मैसेज भी छोड़ते हैं कि देखिए, हमने एक आम कार्यकर्ता को इस पद पर ला के दे दिया है, जो कि और कहीं नहीं है। इससे उनको 2 फायदे हैं, एक सफाया, दूसरा आम जनता के अंदर एक मैसेज कि भाई हम आम आदमी को यहाँ पर बैठलाते हैं, जो कि दूसरी पार्टियों में नहीं है ऐसा।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।